तो मैं आपको बता दूं कि इस बात का मुझे पहले से पता था, और यहाँ तक कि मैंने दीपक को भी कहा था कि इस बात के लिए तैयार रहे। वेरी गुड, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ। आप इसे हौसला कहिए या कुछ और, मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या करना है। अब आगे तो बस यही होना है कि आपके पति पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाएगा। हमारे पारेख साहब आपके पति का केस लड़ रहे हैं। पारेख साहब, आप इन्हें अंदर ले जाकर सारी डिटेल समझा दें। क्या आप दीपक का केस नहीं लड़ेंगे? मधु जी, बात दरअसल ये है कि कुछ अर्सा पहले मुझे हार्ट अटैक हो गया था। अब डॉक्टरों का कहना है मुझे कोई ऐसा केस नहीं लेना चाहिए जो मुझे ज्यादा परेशान कर दे या जो ज्यादा पेचीदा हो। या क्या ये केस इतना मुश्किल और पेचीदा है कि आप इसे लेने से घबरा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो खैर नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं ले लेते? क्या है कि मेरे दोस्त पारेख साहब बहुत काबिल वकील हैं और फिर जब चाहे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात तो है नहीं। दीवान साहब, आप एक समझदार आदमी हैं, मुझे आप ठीक ठीक बता दीजिए कि मेरे पति का केस आप इसलिए नहीं ले रहे कि आप बीमार हैं, या आपका दिल कमजोर है, या फिर सचमुच ये केस इतना मुश्किल और पेचीदा है कि आप जान गए कि आप हार जाएंगे। आप इस नर्स से पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ। दीवान साहब, आपको डॉक्टर साहब ने यहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती की। मैं आज ही डॉक्टर साहब को बात। पारेख साहब, मेरा ख्याल है आप मधु जी को तो अंदर ही ले जाएं। मैं आज ही डॉक्टर परेरा से बात करूंगी, उनसे कहूंगी उन्होंने यहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती की। आपको बॉम्बे से दूर गोवा भेज दिया जाए। चलिए आप ऊपर। भेजना चाहती हो मुझे? सारा दिन चरस। मुझे तो दीपक की बीवी पर तरस आ रहा है। बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खाती फिरेगी, अकेली, बेसहारा। ओह गॉड, हेल्प हर। मिस्टर दीवान, मिस्टर दीवान। ओह, वैसे आपको मालूम था कि आपके पति मिसेस डी सिल्वा से मिलते थे? हाँ मधु जी, बिल्कुल पता था। वो कभी कभी अजीबो गरीब तोहफे, प्रेजेंट्स लेकर आता था और कहता था ये मिसेस डिसिल्वा ने दिए हैं, और ये भी कहता था उसे मिसेस डिसिल्वा अच्छी नहीं लगती। तो फिर आपने पूछा नहीं कि